हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिक्वायर्ड सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो प्रश्नावली 1.2 है उसका पहला प्रश्न क्या है। अब प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न यह है, देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों, नीचे जो कथन दिए गए हैं वह सत्य है कि असत्य है, ये बताना है और उसका कारण भी देना है कि वह सत्य क्यों है या असत्य क्यों है। तो दोस्तों, इसका पहला क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये पूछा है दोस्तों कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर अपन इस प्रकार लिखेंगे, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों, यह कथन अपना सत्य है, क्योंकि अपन ने वास्तविक संख्या की परिभाषा पढ़ी है दोस्तों कि अपरिमेय और परिमेय दोनों के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब उसमें परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब दोस्तों, दूसरा क्या है अपना, दूसरे नंबर का ये है दोस्तों कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। ये पूछा है दोस्तों कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है वह वर्गमूल m के रूप का होता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती हैं। दोस्तों, संख्या रेखा पर एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं और एक तरफ धनात्मक संख्याएं। शून्य के पहले जो रहती हैं वो ऋणात्मक होती हैं और शून्य के बाद में रहती हैं जो वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो यह संभव नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं दोस्तों, वह उनका वर्गमूल नहीं होता है, वह वर्गमूल रूट के अंदर नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यह कथन असत्य है। अब तीसरा क्या है दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह है दोस्तों तीसरा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों अपन कि असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, 2 और 3 आदि वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन अपरिमेय नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं दोस्तों, क्योंकि वास्तविक संख्या की परिभाषा ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब उसमें परिमेय भी होंगी और अपरिमेय भी होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी होती है। इसलिए यह कथन असत्य है। अब दोस्तों, ये तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे प्रश्न 1 के पूरे। अब प्रश्न 2 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 2 ये है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, इसका उत्तर अपन इस प्रकार लिखेंगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए दोस्तों, √4 बराबर 2, मतलब जो √4 है उसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 2। 4 का वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय तो नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों इसका अपन उत्तर लिखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।